Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is महिला निधि. हम जानेंगे महिला निधि के बारे में. Rajasthan government has approved a proposal for giving an 8% interest subsidy on loan obtained by the member of Women Self-Help Group from Mahila Nidhi, the state first ever women cooperative fund. तो किस स्टेट ने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल को कि वो देंगे 8% इंटरेस्ट सब्सिडी लोन के ऊपर, जो कि लिया गया अगर होगा मेंबर्स के द्वारा वुमेन हेल्प ग्रुप के महिला निधि के. स्टेट का ये पहला एवर वुमेन कोऑपरेटिव फंड होगा. फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, महिला निधि वाज स्टैब्लिश इन जयपुर इन अगस्त 2022 एंड इज ऑपरेटेड इंटायरली बाय वुमेन एंड एक्ट एज ए कंप्लीमेंट्री बॉडी विद द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम. महिला निधि को स्टैब्लिश किया गया था जयपुर में अगस्त 2022 पे. कहां पे स्टैब्लिश किया गया, कब किया गया, इंपॉर्टेंट है. और इसको ऑपरेट किया जा रहा है पूरी तरीके से वुमेन के द्वारा. ये एक्ट कर रहा है कंप्लीमेंट्री बॉडी के तौर पर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के लिए. इट हैज बीन सेटअप ऑन द पैटर्न ऑफ तेलंगाना स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन. इसको सेटअप किया गया है, जो आपका पैटर्न था तेलंगाना स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, उसी को पैटर्न पे इसको सेटअप किया गया है. फंड की अगर हम बात करें, इट डिस्पर्स लोन अप टू ₹40,000 विद इन 48 आवर एंड रिलीज द क्रेडिट ऑफ हायर अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. ये डिस्पर्स करता है लोन को अप टू ₹40,000 का 48 आवर्स के अंदर और रिलीज करता है क्रेडिट को हायर अमाउंट का 15 डेज के पीरियड के अंदर ही. सक्सेस की अगर हम बात करें इसकी, तो इसने सक्सेसफुली ब्राउट डाउन किया है जो नंबर था लोन एप्लीकेशन का वुमेन का, जो कि पेंडिंग था बैंक में, उसको कम किया है. साथ साथ आसानी से और एडिकेट लोन जो है डेली नीड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फंड के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है वुमेन को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस. हम जानेंगे यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में. Recently, the United Nations 2023 Water Conference was held in New York, the first such meeting on water after 46 years. Also, a mid-year review of the UN Decade for Action on Water and Sanitation 2018 to 2028 was held at the conference. ये कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है. अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका न्यूयॉर्क में हुआ है. ये पहला इस टाइप का मीटिंग है वाटर के लेके 46 ईयर के बाद. और एक मिड टर्म रिव्यू जो है यूएन डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन 2018 टू 2028, ये भी आपका कॉन्फ्रेंस में हुआ है. इस कॉन्फ्रेंस का हम थीम जान ले क्या है. टावर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर. हमारा जो वाटर शेड मूवमेंट है और जो यूनाइट कर रहा है वर्ल्ड को वाटर के लिए, ये इस बार का थीम है. मकसद इसका क्या है, सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड वाटर रिलेटेड गोल एंड टारगेट इंक्लूडिंग दोज कंटेन इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन्हें सपोर्ट करना है अचीव करने में इंटरनेशनली एग्रीड वाटर रिलेटेड गोल और टारगेट को, और ये इंक्लूड करता है जिसको 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखा गया है. इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. होस्ट कौन से कंट्री ने किया था, यूएसए, तजाकिस्तान एंड नेदरलैंड ने. ये इंपॉर्टेंट है, होस्ट कंट्री कौन सी है, यूएसए, तजाकिस्तान और नेदरलैंड. बैकग्राउंड को हम समझते हैं. दिस इज सेकेंड सच वाटर कॉन्फ्रेंस, द फर्स्ट बीइंग हेल्ड इन 1977 इन मार दे प्लाटा अर्जेंटीना. ये सेकेंड वाटर कॉन्फ्रेंस है इस टाइप का. पहला जो था वो आपका 1977 में हुआ था मार दे प्लाटा अर्जेंटीना पे, और दूसरा आपका कहां पे हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ है. सक्सेसफुल आउटकम्स ऑफ द लास्ट कॉन्फ्रेंस मार दे प्लाटा. तो सक्सेसफुल आउटकम्स हुआ था लास्ट कॉन्फ्रेंस जो कि आपके मार दे प्लाटा अर्जेंटीना में हुआ था. इट रिजल्टेड इन द फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल पीपल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इन क्वांटिटी एंड ऑफ क्वालिटी इक्वल टू देयर बेसिक नीड. इसके कारण पहला ग्लोबल एक्शन प्लान ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो सारे पीपल है उनका अधिकार है एक्सेस करने का ड्रिंकिंग वाटर को, क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी पे भी, क्योंकि ये इक्वल है सारे बेसिक नीड्स के जैसा ही. It led to global funding and a concerted effort to provide drinking water and sanitation for all. इसके कारण ग्लोबल फंडिंग हुआ और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट लिया गया ताकि प्रोवाइड किया जा सके ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को सबको. दिस एक्शन सब्सटेंशियली रिड्यूस द पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. और इस एक्शन ने सब्सटेंशियली रिड्यूस किया जो पॉपुलेशन था बिना एक्सेस के सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ज्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड पे. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2023 विद द थीम एक्सेलरेटिंग चेंज. जो वर्ल्ड वाटर डे था आपका, ये 22 मार्च 2023 को ऑब्जर्व किया गया. थीम क्या था इस बार का, एक्सेलरेटिंग चेंज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 फॉर वाटर. जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है वाटर के लिए, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल. ये इंश्योर कर रहा है अवेलेबिलिटी को और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को वाटर और सैनिटेशन का सबके लिए.
आउटकम ऑफ द वाटर कॉन्फ्रेंस, क्या आउटकम निकला वाटर कॉन्फ्रेंस का? द वाटर एक्शन एजेंडा कंटेन ओवर 700 वॉलंटरी कमिटमेंट, सम ऑफ देम हैव बीन गिवन हियर विथ एग्जांपल। जो वाटर एक्शन एजेंडा था इसमें 700 वॉलंटरी कमिटमेंट था, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे समझाया गया एग्जांपल के साथ। जैसे इंडिया $50 बिलियन कमिटमेंट टू इंप्रूविंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विस अंडर इस जल जीवन मिशन। जैसे भारत का $50 बिलियन का कमिटमेंट है कि इंप्रूव करेंगे रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विस को अपने जल जीवन मिशन के अंतर्गत। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आईबीएम सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेटर फोकस ऑन वाटर मैनेजमेंट। तो जो आईबीएम सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेटर है ये फोकस कर रहा है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। डाटा एंड मॉडल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस एंड आउटलुक सिस्टम ऑफर डाटा एनालिसिस टूल। जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस एंड आउटलुक सिस्टम है ये ऑफर कर रहा है डाटा एनालिसिस टूल को। नॉलेज शेयरिंग की अगर हम बात करें तो W12 Plus Blueprint, a UNESCO platform that hosts city profile and case study of program for cross city learning। जो W12 Plus Blueprint है ये एक यूनेस्को का प्लेटफॉर्म है जो कि होस्ट कर रहा है सिटी प्रोफाइल को और केस स्टडी को प्रोग्राम का, जो कि क्रॉस सिटी लर्निंग के है। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, मेकिंग राइट रियल इनिशिएटिव ऑफर टू हेल्प मार्जिनलाइज कम्युनिटी एंड वुमेन अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सरसाइज देयर राइट। ये मदद कर रहा है राइट रियल इनिशिएटिव ऑफर करके ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी या वुमेन है वो समझ सके और एक्सरसाइज कर सके अपने अधिकार का। वाटर फॉर वुमेन फंड ऑफर सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आउटकम फॉर वुमेन। जो आपका वाटर फॉर वुमेन फंड है ये ऑफर कर रहा है सपोर्ट मैकेनिज्म को मोर इफेक्टिव और सस्टेनेबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आउटकम्स के लिए वुमेन का। सिविल सोसाइटी इज प्लेड टू क्रिएट ट्रांसनेशनल नेटवर्क टू एडवोकेट फॉर क्रिमिनलाइजिंग द यूज ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने प्लेस किया है कि वो क्रिएट करेंगे ट्रांसनेशनल नेटवर्क को जो कि एडवोकेट करेगा क्रिमिनलाइजेशन को लेके अगर उपयोग होता है सर्टेन पेस्टिसाइड का जो कि अगर हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें, फार्मर्स आर नॉट बिकमिंग मोर एफिशिएंट और गोइंग पेस्टिसाइड फ्री यूजलेस कंज्यूमर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर मोर सस्टेनेबली प्रोड्यूस फूड। फार्मर जो है वो पूरी तरीके से मोर एफिशिएंट वो पेस्टिसाइड फ्री नहीं होंगे जब तक कि कंज्यूमर जो है इच्छा से पे करने को तैयार ना हो प्रीमियम को सस्टेनेबली प्रोड्यूस गुड्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बेंचमार्किंग अलायंस हैज प्लेड टू असेस 1000 ग्लोबल कंपनीज अक्रॉस 22 इंडस्ट्रीज ऑन देयर इंपैक्ट टुवर्ड अचीविंग वाटर रिलेटेड गोल एवरी 2 ईयर। और जो वर्ल्ड बेंचमार्क अलायंस है उन्होंने प्लेस किया है कि वो एक्सेस करेंगे 1000 ग्लोबल कंपनी को अक्रॉस 22 इंडस्ट्रीज में जो उनका इंपैक्ट है वाटर रिलेटेड गोल्स को लेकर हर एक 2 साल पे। एनजीओ की अगर हम बात करें, वर्ल्ड विजन इज कमिटेड टू रेजिंग एंड इन्वेस्टिंग $2 बिलियन बाय 2030 टू एक्सटेंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश सर्विस वर्क अक्रॉस 50 कंट्रीज इन 6 रीजन। और वर्ल्ड का विजन है और उन्होंने कमिट किया है कि वो रेज करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे $2 बिलियन को 2030 तक ताकि एक्सटेंड किया जा सके जो इम्पैक्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश सर्विस का 50 कंट्रीज में 6 रीजन के। इश्यू विद दिस कमिटमेंट, क्या प्रॉब्लम इस कमिटमेंट को लेके? दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बाइंडिंग नहीं है। द वाटर एक्शन एजेंडा डिड नॉट इंक्लूड द लोकल कम्युनिटीज फॉर वाटर मैनेजमेंट। जो वाटर एक्शन एजेंडा है ये नहीं इंक्लूड कर रहा है लोकल कम्युनिटी को वाटर मैनेजमेंट के लिए। द कॉन्फ्रेंस फेल टू एड्रेस द वायलेंस एंड थ्रेट फेस बाय कम्युनिटी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ड्विंडलिंग वाटर सोर्सेज। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसने फेल कर दिया, ये एड्रेस नहीं कर पाया जो वायलेंस या थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है कम्युनिटी को जो कोशिश कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने का वाटर सोर्सेस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो एक इनिशिएटिव चालू किया गया है कि प्लास्टिक लीजिए गोल्ड लीजिए, जानेंगे हम इसके बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया है। तो सदियावारा ए विलेज इन साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हैड लॉन्च एन इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव कॉल्ड गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। जो सदियावारा जो कि आपका एक विलेज है साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने लॉन्च किया एक इनोवेटिव और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को कि प्लास्टिक लीजिए गोल्ड लीजिए। इस स्कीम के बारे में हम जान लें। This scheme offer a gold coin as a reward to anyone who collect 20 क्विंटल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये जो स्कीम है वो ऑफर कर रहा है गोल्ड कॉइन को एक रिवॉर्ड के तौर पे किसी को भी जो कलेक्ट करेंगे 20 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट का। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? विद इन 15 डेज ऑफ स्टार्टिंग द कैंपेन द विलेज वाज डिक्लेयर प्लास्टिक फ्री। द इनिशिएटिव हैज गेन पॉपुलैरिटी एंड हैज बीन अडॉप्टेड बाय अदर पंचायत एज वेल। और 15 डेज के अंदर ही जब इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया उसके 15 दिन के अंदर ही विलेज को प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो इनिशिएटिव है इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इसके कारण इसको अडॉप्ट किया जा रहा है अदर पंचायत के द्वारा भी। रेयर एलिमेंट फाउंड इन आंध्र प्रदेश।
जो आपका रेयर अर्थ एलिमेंट पाया गया आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में हम जानेंगे। हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज फाउंड रियल डिपॉजिट ऑफ 15 अर्थ एलिमेंट इन आंध्र प्रदेश आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने पाया है लार्ज डिपॉजिट को 15 रियल अर्थ एलिमेंट का आंध्र प्रदेश के आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट पे। तो कहां पे ये पाया गया? आंध्र प्रदेश के आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। रियर अर्थ मेटल होता क्या है? तो रियर अर्थ मेटल जो है ये सेट है 17 मेटेलिक एलिमेंट का, जिसमें कि 15 लैंथेनाइट और स्कैंडियम इट्रियम आते हैं। नेम जो इनका नेम रियर अर्थ इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऑकर करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन में मिनरल्स के, और ये काफी डिफिकल्ट है इनको एक्सट्रैक्ट कर पाना इनके ऑक्साइड फॉर्म से। प्रॉपर्टीज इनका क्या है? दे हैव यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी एंड आर यूज्ड इन मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। They are all metals having many similar properties and they often cause them to be found together in geologic deposit. ये जो है वो इनका बहुत ही यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी है। इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे भी। ये जो सारे मेटल्स है इनका काफी सिमिलर प्रॉपर्टीज है और ये कई बार जो है मदद करते हैं फाउंड करने में जियोलॉजिक डिपॉजिट को भी। इंडिया की अगर हम स्टेटस बात करें तो इंडिया is 6% of the world rare earth reserve, but it only produce 1% of global output and import most of it need from China. इंडिया के पास 6% है वर्ल्ड के रियर अर्थ रिजर्व का, लेकिन ये सिर्फ प्रोड्यूस करता है 1% ही ग्लोबल आउटपुट का और रिपोर्ट करता है जो इसका आवश्यकता है उसको चाइना से। चाइना की अगर मोनोपोली की बात करें तो चाइना प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड रियर अर्थ। चाइना जो है वो अकेले प्रोड्यूस करता है 60% वर्ल्ड के रियर अर्थ मेटल को। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज मोनोपोली हो गया एक कंट्री का। अथॉरिटी इन इंडिया, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रियर अर्थ इन एशिया आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हर्थ ऑफ IREL इंडिया लिमिटेड, अ PSU अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो माइनिंग या प्रोसेसिंग का बात है रियर अर्थ का भारत में, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है IREL इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जो कि एक PSU है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। जो रिलेटेड स्टेप लिया गया है ग्लोबली और इंडिया लेवल पर हम इसको समझते हैं। तो ग्लोबली मल्टीलैटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश इन 2022 बाय वेरियस कंट्री, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, जापान एक्सेट्रा, नॉट इंडिया, टू बिल्ड रोबस्ट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन नीडेड फॉर क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव। तो जो आपका ग्लोबली लेवल है उसमें मल्टीलैटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को स्टैब्लिश किया गया 2022 पे बहुत सारे कंट्री के द्वारा मिलकर, जिसमें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, जापान एक्सेट्रा जैसी कंट्री है, लेकिन भारत इसमें नहीं है, ताकि बिल्ड किया जा सके एक रोबस्ट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को, जो कि आवश्यक है क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव के लिए। भारत की अगर हम बात करें तो अमेंड किया गया माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को 2021 में, ताकि कोई भी जो माइन है उसको रिजर्व नहीं किया जाएगा पार्टिकुलर एंड यूज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकपाल। तो एक पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि जो लोकपाल है उन्होंने डिस्पोज किया है 68% करप्शन के कंप्लेन को अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ बिना कोई एक्शन के लास्ट 4 ईयर पे। अदर फाइंडिंग्स में क्या पाया गया है? तो सिर्फ 3 कंप्लेन ही ऐसे थे जिसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया। नियरली 90% जो कंप्लेन है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, इसलिए उनको नहीं थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लोकपाल ने नहीं प्रोसिक्यूट किया है एक सिंगल पर्सन को भी जिनको एक्यूज किया गया था ग्राफ्ट टू ड्राफ्ट को लेकर अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके लिए बनाया गया ये पूरी तरीके से उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हम जानेंगे लोकपाल के बारे में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नो लोकायुक्त बिल कहां पे और कहां पे लोकायुक्त बिल है ये आप यहाँ पे मैप से समझ सकते हैं। पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि लोकपाल ने डिस्पोज किया है सिर्फ 68% थी, तो ये तो अभी हम समझ ही चुके हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया का पहला एंटी करप्शन बॉडी है जिसको गठित किया गया था 2019 में। कब किया गया था, क्यों किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर सके कंप्लेन को पब्लिक फंक्शनरी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। जो लोकपाल एक्ट था जिसको पास किया गया था 2013 में, ये कंट्री का पहला लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष को अपॉइंट किया गया था 2019 में 8 अदर मेंबर के साथ। तो पहले लोकपाल कौन थे? तो जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, जिनको अपॉइंट किया गया था कब? 2019 में। अब क्या कंपैरिजन जो है लोकायुक्त और लोकपाल के बीच में, ये हमको पता होना चाहिए। तो लोकायुक्त एक बॉडी है जो कि ऑपरेट करता है स्टेट लेवल पे। इसको सेटअप किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिविजुअल के कंप्लेन को पब्लिक सर्वेंट या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ करप्शन को लेके, जबकि लोकपाल जो है ये एक बॉडी है जो कि ऑपरेट करता है यूनियन लेवल पे। इसको सेटअप किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिविजुअल कंप्लेन को पब्लिक सर्वेंट या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ करप्शन को लेके। ज्यूरिडिक्शन की अगर बात करें लोकायुक्त की, तो जो सारे मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, वो इसके अंतर्गत आते हैं। लोकपाल में जो सारे मेंबर है पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, वो आते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? लोकायुक्त का गवर्नर, जबकि लोकपाल का प्रेसिडेंट करते हैं। लोकायुक्त 3 मेंबर्स बॉडी है, ये डिपेंड करता है स्टेट के लॉ के ऊपर, जबकि लोकपाल कंप्राइज करता है मैक्सिमम 8 मेंबर्स को। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड इन रूपी।
तो जो ट्रेड की बात की गई है रुपये में, इसके बारे में हम जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया एंड मलेशिया हैव एग्रीड टू सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि भारत और मलेशिया ने तैयार हो गया है कि वो अब सेटल करेंगे ट्रेड को इंडियन रुपी पे। इंडिया ने इसके पहले भी बहुत सारे कंट्री के साथ ये काम किया है। ये जो अनाउंसमेंट है वो आया है, जो ऑफिशियल एफर्ट लिया गया है सेफगार्ड करने के लिए इंडियन ट्रेड को, जो इम्पैक्ट है यूक्रेनियन क्राइसिस का उसको ध्यान में रखते हुए। ये दर्शा रहा है कि इंडिया का जो इच्छा है कि वो एक कॉन्स्टेंट स्टेप ले डी डॉलराइजेशन को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड पे। इसका क्या बेनिफिट होगा, ये मैकेनिज्म अलाउ करेगा इंडिया और मलेशिया को कि वो ट्रेड करे, इनवॉइस करे इंडियन रुपी पे। इसके कारण वो अचीव कर सकेंगे बेटर प्राइसिंग को गुड्स और सर्विस ट्रेड में। मलेशिया तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का एशियन रीजन पर, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलेशिया तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का एशियन रीजन पर, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.